प्यार से कहिए धन्यंकार जी। आज की थीम है आत्ममंथन। ये थीम हमें सद्गुरु ने दी है। दासी उसी पर कुछ विचार रखना चाहेगी। ये मंथ है फरवरी का और मौसम बदल रहा है। बहुत पेड़ों में नए फूल आ रहे हैं और पत्तियां आ रही हैं। जीवन का संचार मानो हर जगह से हो रहा है। वसंत का आगमन हो चुका है, लेकिन ये सब तो बाहर हो रहा है। अंदर का मौसम कैसा है? अगर हम बात करें आत्ममंथन की तो वो तो आप कर ही रहे होंगे। मैं तो बस बात करूँगी उन छोटी छोटी सी बातों की जो हर ज़िंदगी में शामिल है, लेकिन उनका एहसास शामिल है या नहीं। जिक्र चल रहा है कि क्या एहसास को पता है उन सभी चीज़ों को जो निरंकार ने हमारे जीवन में दी हैं, या वक्त बस यूं ही बीत रहा है उनकी तलाश में। मुझे एक स्टोरी याद आ रही है जो कहीं सुनी हुई थी, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो क्या हुआ, एक व्यक्ति के पास 3 बकरियां थीं। उसमें से 3 बकरियों के ऊपर नंबर लिखे हुए थे। फर्स्ट बकरी पे फर्स्ट नंबर, सेकंड बकरी पे सेकंड नंबर एंड थर्ड बकरी पे 4 नंबर। एक दिन उसमें बोला कि मेरी बकरियां गुम हो गई हैं, मेरी बकरियों को ढूंढने में मेरी मदद करें। सुबह से शाम हो गई, तीनों बकरियां मिल गईं, लेकिन गांव वाले परेशान हो रहे थे। बस बात इतनी सी थी कि जो थी नहीं उसे ढूंढने में सुबह से शाम हो गई और टाइम का पता ही नहीं चला। कहीं यही हाल हमारी ज़िंदगी में तो नहीं है? जो हमारे पास है, वक्त, स्वास्थ्य, ये रिश्ते, ये समय, कहीं उन्हें ऑर्डिनरी समझकर हम इग्नोर तो नहीं कर रहे हैं? जो हमारे पास है नहीं, उनकी तलाश में हम अपनी सारी एनर्जी, सारा समय, सारा सुकून खो तो नहीं रहे हैं? इस बात का सबसे ज़्यादा एहसास जब होता है जब हमारी लाइफ में कोई भी इंसिडेंस घटता है। कुछ दिन पहले ही दासी बैठ के विचार आया कि जिसको हम बॉडी बोलते हैं, जिसके अंदर ये सोल प्रेजेंट है, निराकार की बनाई हुई इतनी स्मार्टली डिजाइन मशीन है, पर इसका अंदाज़ा अक्सर हमें तब क्यों होता है जब हमारा परफॉर्मेंस लेवल लो हो जाता है। समझ में आता है कि उठना बैठना, रोज़ के काम कर पाना जो हम इतना इजी कर लेते हैं, वो निराकार का कितना बड़ा गिफ्ट है। जब शरीर साथ नहीं देता तब एहसास कि हर कदम, हर पल, हर श्वास, हर हलचल अपने आप में कितने बड़ा वरदान है। उस पॉइंट ऑफ टाइम पर जब हमारे सामने कोई भी इंसिडेंस घटता है, हम बार बार एक ही सवाल मन में आता है कि ज़िंदगी में कितना कुछ ऑटो पायलट मोड पर हम जी लेते हैं। सुबह से उठना, काम करना और फिर दिन ऐसे ही बीत जाना और फिर शाम आ जाना, पर उस बीच में जो मिले वो छोटे छोटे से तोहफे की कदर करना कहीं छूट सा गया है। कद्र करना तो दूर की बात है, जाने कितनी बार तो शिकायतें हो जाती हैं। अंदर का माहौल निगेटिव हो जाता है। जब कि आजकल का कितना सुनते हैं, हमारे बॉडी में हर सेल लगातार हमें सुन रहा है। एवरी थॉट्स, एवरी इमोशंस एंड एवरी फील्स एंड एवरी बिलीव्स वी होल्ड। इसीलिए निराकार ने हमें जो भी दिया है, हमें उसकी कद्र करनी चाहिए। हमारे पास जो अभी है, हमें उसकी कद्र करनी चाहिए, ना कि उस चीज़ के पीछे भागना चाहिए जो हमारे पास नहीं है। निराकार ने हमें हर एक चीज़ दी है, समय दिया है, अच्छा शरीर दिया है। हमें हर एक चीज़ का हर रोज़ थैंक्स बोलना चाहिए। अगर आपको मेरे विचार अच्छे लगे हों तो प्लीज़ अपने जीवन में भी उतार के देखिए। दासी को भी आशीर्वाद दीजिए कि दासी भी अपने जीवन में इन विचारों को उतार पाए जो सद्गुरु ने ये थीम हमें दी है। प्यार से कहिए धन्यंकार जी।